नमस्कार, मैं हूं श्रीपाल तेवतिया और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। हाल ही में मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, उसके बाद से देखा जा रहा है कि और भी ज़्यादा तेज़ी अब किसानों के आंदोलन ने पकड़ी हुई है। लगातार जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, किसानों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। किस तरह से किसानों की हक की लड़ाई इनके द्वारा लड़ी जा रही है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, ईटीवी भारत में आपका बहुत स्वागत। हाँ, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। सर, आपसे समझना चाहेंगे, देख रहे हैं अभी महापंचायत जिस तरह से हुई, उसके बाद से अब क्या लग रहा है, किसान जो आपका मूल पर्पस था उसमें कितने आप कामयाब होते नजर आ रहे हैं? किसान तो समझ रहा है और किसान तो बहुत दिन से समझ रहा है। जो अपनी फसलों को कम रेट पे बेच रहा है वो सब समझता है। क्या क्या भारत सरकार पॉलिसी लेकर आ रही है उसको समझता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेकर आती है और किसान तो सब जानकारी है, किसान को है जानकारी। पहले अब्बा जान को लेकर काफ़ी गहमा गहमी थी पूरे प्रदेश में, अब चाचा जान आ गए हैं। अभी आपने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, कहा था, क्या कुछ है, क्या लग रहा है? ये तो गांव के लोग कह रहे हैं कि चाचा जान आ गए हैदराबाद से यहाँ पे, और बीजेपी के चाचा जान है ये। हाँ, बीजेपी वालों की मदद कर रहे हैं पूरी। गांव के लोग कहते हैं, इस तरह के जो विचार है, तो गांव में इस तरह की चर्चाएं हैं। आपने भी चाचा जान कहा था? तो भाई बीजेपी वालों का चाचा जान है वो, हमने तो बीजेपी वालों का चाचा जान कहा। तो क्या लग रहा है, ये कुछ प्रभाव डालेंगे बीजेपी के हक में, ये काम करेंगे अलग लड़के? पता नहीं, गांव के तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा करेंगे ये। जब चाचा जान है तो भाई भतीजों की, उसकी अपने भाइयों की फायदा तो करेंगे। हाँ सर, हम देख रहे हैं कि अभी ताज़ा बयान एक आया है पंजाब से, जहां एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं हरमिंदर, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये तो प्रधानमंत्री हैं जो बर्दाश्त कर लेते हैं और जो कृषि कानूनों में कोई ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो गलत हो। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जिस तरह से ये किसान जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है या कोई सभा होती है वहां ये पहुंच के प्रोटेस्ट करते हैं, या लगातार जो किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, अगर मैं होता प्रधानमंत्री की जगह तो मैं इन्हें खदेड़ देता, जेल भेज देता। क्या आपकी इस पर प्रतिक्रिया है? क्या अब पता नहीं भाई, अगर सरदार कौम सा होगा और सर पर पगड़ी बांधता होगा तो इस तरह की बात नहीं कह सकता। उसको सब याद उसको होगा। वो 26 तारीख से और 28 तारीख तक सिखों के बारे में क्या भावनाएं हैं आज भी, तो अगर असली सरदार होगा तो भाई नहीं कहेगा, अगर नकली होगा तो भाई कह सके, कुछ भी कह सके। फिर सर, एक और सवाल आपसे हम लेंगे, जैसे अभी सर हम देखें अगर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का आप विरोध कर रहे हैं, किसान आंदोलन जो जिस तरह से चल रहा है, अभी आप लगातार यूनाइट हो रहे हैं, काफ़ी संगठन आपके साथ हैं, किसान संगठन, आगे की क्या प्लानिंग है, कैसे इनको आप रोकेंगे? और अगर इनको रोकेंगे तो क्या लग रहा है, इससे फ़ायदा किसको होगा? क्या किसान को फ़ायदा होगा या फिर और कोई राजनीतिक पार्टी इसका फ़ायदा लेगी? हमें फायदेकार उसका नहीं है, हमें यह है कि जो पॉलिसी भारत सरकार लेकर आई है वो पॉलिसी खराब है। अब भारत सरकार किस पार्टी की, हमें उस पार्टी से कोई मतलब नहीं। हमारा है कि सरकार अगर पॉलिसी लेकर आई है तो सरकार ही उसको वापसी लेगी, और अगर गलत पॉलिसी सरकारें कभी भी लेकर आएगी, हम हमेशा उसका विरोध किया है और विरोध ये किसान संगठन करता रहेगा। अभी आपने मुजफ्फरनगर में वहाँ से मंच से कहा था अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, उसके बाद काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये नारे हमको संविधान ने आज़ादी दी है लगाने की। संविधान से जिस दिन क्लॉज ही हट जाएगा कि देश में एक ही तरह के नारे लगेंगे तो हम एक लगाएंगे। देश में से संविधान से क्लॉज हटवा दो तो हम नारा लगाए नहीं। अगर संविधान में एक क्लॉज ना हो कि कौन हर आदमी को यहाँ पे पूजा पद्धति करने की, वो कैसे पूजा करेगा, सबको यहाँ राइट्स दिए गए हैं। सभी धर्मों के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हमको वो राइट्स हैं। नारों की आज़ादी देश में है। जिस दिन ये आज़ादी खत्म हो जाएगी नहीं लगाएंगे हम। जिस तरह से अब देख रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन जो बाबा टिकैत जी के ज़माने में जिस तरह से संगठन मजबूत हुआ करता था, बीच में थोड़ा सा जैसे डगमगाया लगता था, लेकिन अब फिर एक बार वही धार नज़र आती है। और अब क्योंकि आगे की प्लानिंग क्या है, किस तरह से आप संयुक्त मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा की आगे की प्लानिंग क्या है, जिस तरह से हम देख रहे हैं? शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। जब देश की आज़ादी की लड़ाई हुई तो 90 वर्ष चली। ये आंदोलन कितने दिन चलेगा और शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। और देश में गलत
अगर कोई फैसले सरकारें लेगी तो उसके विरोध में खड़ा रहेगा। बीजेपी का पुरजोर विरोध। सरकार का पुरजोर विरोध। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का विरोध नहीं है, सरकार का विरोध है, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है। सरकार तो कंपनियों की है, मोदी की सरकार है, किसने कहा बीजेपी की है? भाई मोदी सरकार है, बड़े बड़े ऐड विज्ञापन तो मोदी सरकार के छपे, तो सरकार का हमेशा विरोध रहेगा। वेस्टर्न यूपी में जो और पार्टियां हैं वो कई बार अब यहाँ लगातार सक्रिय हो गई हैं। लगता है जैसे उन्हें कि जैसे जो किसानों का आंदोलन है, किसान एकजुट हो गए हैं, किसान जागरूक हुए हैं, इससे क्या उन पार्टियों को फायदा हो सकता है आने वाले चुनाव में, या इसका भी भारतीय किसान यूनियन कुछ तोड़ निकाल के चल रही है? हमें नहीं पता कि किसको इसका फायदा होगा और हम नहीं जानते। अभी तो 6 महीने बाद में चुनाव हैं। हमारा आंदोलन है, वो जारी रहेगा हमारा। तो बहुत शुक्रिया। ये थे राकेश टिकैत जिनसे हमारी बात हुई। इनका कहना है कि आंदोलन अनवरत चलता रहेगा और पूरी तरह से वो आंदोलन को यहाँ चलाएंगे। किसानों के साथ अगर सरकार आएगी तो वो उस बात के लिए भी तैयार हैं। हालांकि फिलहाल यहाँ लगातार भारतीय किसान यूनियन संगठित हो रही है। बाल तेवतिया, ETV भारत, मेरठ।